पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वामपंथ के भूतपूर्व और टीएमसी के वर्तमान गुंडे अपने मुल्ली वोटर्स के साथ मिलकर पिछले 30-35 वर्षों से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और दमन बरपाए हुए हैं, उसे देखते हुए इस खबर को एक सकारात्मक शुरुआत या पहली अच्छी खबर माना जा सकता है। खबर यह है कि हिंदू संहति नामक संस्था, जिसकी संस्थापक श्री तपन घोष हैं, ने 14 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसमें बंगाल के 1 लाख से अधिक हिंदू शामिल हुए। आप सोचेंगे कि 1 लाख हिंदुओं का किसी सभा या कार्यक्रम में शामिल होना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब आप बंगाल की वास्तविक जमीनी हकीकत जानेंगे तो आप इसे एक बेहद जबरदस्त कदम मानेंगे। तथ्य यह है कि बंगाल के 17 जिलों में मुस्लिम आबादी 45% के आसपास पहुंच चुकी है, और आप समझते होंगे कि जिस इलाके में मुस्लिम आबादी 20% से ऊपर निकल जाती है, वहां हिंदुओं का क्या हाल होता है। बहरहाल, मात्र 8 वर्ष पहले हिंदू संहति के पहले सम्मेलन में केवल 200 हिंदू शामिल हुए थे। इस हिसाब से केवल 8 वर्ष के अंतराल में 1 लाख लोगों का वहां उपस्थित होना क्या उल्लेखनीय नहीं है? अवश्य है। जिस प्रकार से बंगाल के ग्रामीण इलाकों में हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस प्रकार उन्हें दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा से रोका जा रहा है, हिंदुओं की जमीनें छीनी जा रही हैं और उन्हें गांव से बेदखल किया जा रहा है, उसे देखते हुए बंगाल के हिंदुओं में यह जन जागरण बहुत देर से आया हुआ ही माना जाएगा, क्योंकि पिछले 35 वर्षों की वामपंथी शिक्षा व्यवस्था और उनकी चुनावी गुंडागर्दी ने बंगाल में हिंदुओं को सेक्युलरिज्म का अफीम चटा रखा था। लेकिन चूंकि अब बांग्लादेशी और स्थानीय मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या और अराजक आतंक तथा ममता बनर्जी द्वारा मुल्लों को खुल्लम खुल्ला प्रशय दिए जाने से पानी सर से ऊपर निकलने लगा है, तब कहीं जाकर वहां हिंदू कोई सशक्त विकल्प खोजने पर मजबूर हुए हैं। भाजपा वहां पहले ही एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि जैसी आक्रामकता टीएमसी और वामपंथी कार्यकर्ताओं में पाई जाती है, वैसी भाजपा अथवा संघ के कार्यकर्ताओं में नहीं देखी गई। ऐसे में हिंदुओं को तपन घोष की हिंदू संहति एक ठीक ठाक विकल्प लगा। फिर केवल 1 लाख हिंदुओं की उपस्थिति को सशक्त क्यों माना जाए, इसकी पुष्टि होती है ममता बनर्जी के बयानों द्वारा दूर दराज से इस कार्यक्रम में शामिल होने आए गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय हिंदुओं के साथ टीएमसी के गुंडों द्वारा किए गए बर्ताव से। हिंदू संहति के कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास था कि टीएमसी के गुंडे उन्हें परेशान अवश्य करेंगे, और उनका यह विश्वास सही सिद्ध हुआ। टीएमसी के गुंडों यानी पूर्व वामपंथियों ने इस सम्मेलन में आने वाले हिंदुओं को ट्रेनों, बसों और सड़कों पर जमकर परेशान किया। कई गरीब हिंदुओं को लूट लिया गया, जबकि कई दलित कार्यकर्ताओं के साथ जाति सूचक गाली गलौज की गई। ये हाल तब था जब बंगाल के दूर दराज इलाकों से आए हुए कई हिंदू हाथों पर पट्टियां, प्लास्टर और पैरों में बैंडेज बांधे हुए आए थे, ताकि मीडिया इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा किए गए हमलों के उनके दर्द को दिखाए। लेकिन मीडिया ने इस पूरे सम्मेलन को एकदम ब्लैकआउट कर दिया। मीडिया के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उनके लिए कोलकाता में हिंदू संहति जैसे छोटे संगठन दवात 1 लाख हिंदुओं की रैली हतप्रभ करने वाली थी, परंतु उन्हें ऊपर से निर्देश मिले थे कि इसका कवरेज न किया जाए। स्वाभाविक है कि वामपंथ और टीएमसी से प्रेरित बंगाल पुलिस और कोलकाता के पुलिस अधिकारी भी सत्ता के इशारे को समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने कोलकाता में रैली की अनुमति नहीं मिलने के बहाने को लेकर कई गिरफ्तारियां भी की। इस पर हिंदू संहति के उपाध्यक्ष देवदत्त माझी ने कहा कि जब बांग्लादेश में 1971 युद्ध के इस्लामिक कट्टरपंथियों को फांसी देने पर कोलकाता में मुस्लिम रैली निकालते हैं, जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका द्वारा समुद्र में मछलियों का निवाला बनाने पर कोलकाता में मुस्लिम रैली करते हैं, जब तस्लीमा नसरीन के खिलाफ मुल्ले कोलकाता की सड़कों पर हंगामा करते हैं, उस समय बंगाल पुलिस को रैली की अनुमति संबंधी याद क्यों नहीं आती। लेकिन हमारे केवल एक शांतिपूर्ण सम्मेलन से ममता बनर्जी इतना डर गई कि पूरी पुलिस हमारे पीछे लगा दी। जब पुलिस ने यह कहा कि परीक्षाओं के कारण रैली में आने वाले कार्यकर्ताओं को लाउडस्पीकर लाने और बजाने की अनुमति नहीं है, देवदत्त जी ने कहा कि यह आदेश हमें मंजूर है,
लेकिन गांव से आने वाले हमारे कार्यकर्ता किसी मस्जिद पर लाउडस्पीकर देखेंगे तो उसे भी उतारेंगे। तब पुलिस को कोई जवाब नहीं सूझा। कुल मिलाकर बात यह है कि जब हिंदुओं को अत्यधिक दबा दिया जाता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप कोई बड़ा विस्फोट होता है। और बंगाल में हिंदू संहति की इस रैली ने भले ही कोई विस्फोट नहीं किया हो, लेकिन जागरूकता की चिंगारियां तो जरूर बिखेरी हैं। मुस्लिम समुदाय कुरान के नाम पर तुरंत एकत्रित हो जाता है, लेकिन हिंदुओं को संगठित करने वाली कोई ताकत अभी बंगाल में मौजूद नहीं है। इसका निदान खुद बंगाल के हिंदुओं को ही खोजना होगा। ये आखिर कब तक वे वामपंथ टीएमसी और कट्टर इस्लाम के दो पार्टों के बीच पिसते रहेंगे।